चार्ट देखते हैं अगर, तो सीएमई गैप जो है यहाँ पे था हमारे पास 19,700 और 20,500 ये वाली रीजन में। पास्ट में भी मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में कि ये एक सीएमई गैप है जो बोदर कर रहा है मुझे, और ये पॉसिबली फिल हो सकता है। ठीक है। और अभी करंट सिनेरियो में इसको अगर देखें तो ये फिल हो चुका है। इसके अलावा कल की जो ओपनिंग हुई थी बीटीसी की, उसने ये देखे गैप अप ओपन हुआ था, तो ऊपर एक सीएमई गैप 21,800 पे अगेन क्रिएट हो गया। ठीक है। तो आई एम सॉरी यार। तो पॉसिबली अगर यहाँ से मार्केट हमें देखें, हम फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करेंगे कभी भी, किसी भी सूरत हम फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। एटलीस्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, कम से कम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता है, या मतलब 1 आवर का ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलता है, या कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे बुलिश साइन मिलता है सपोर्ट लेवल में, देन हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। और टारगेट हम करेंगे 21,800 को। ठीक है, जो ऊपर सीएमई गैप बना है, पहले जिस तरह 19,700 600 ये सीएमई गैप था, तो ऊपर से हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकती थी, ठीक है, इस गैप को फिल अप करने के लिए। और ये याद रखें कि 60 to 70% चांसेस होते हैं कि ये गैप जो है ना फिल अप होता है। ठीक है। जरूरी नहीं होता, फर्ज नहीं है कि ये हर बार फिल हो ही हो। ठीक है। तो इसलिए इस पे नहीं बैठे रहना कि ऊपर सीएमई गैप है तो इसने ऊपर जाना ही जाना है, यहाँ से ये नीचे भी जा सकता है, उसकी भी मैं आपको रीजन बताता हूँ सारी। ठीक है। तो यूएसडीटी डोमिनेंस की बात अगर करें तो ऑब्वियसली आवाम जो है वो क्रिप्टो बेच रही है और यूएसडीटी में जा रही है, तो यूएसडीटी डोमिनेंस स्काई हाई ऊपर जा रही है। ठीक है। आल्ट्स को इनकी डोमिनेंस को देखेंगे तो ये भी डिक्रीज हो रही है, कि मतलब बीटीसी के साथ साथ आल्ट्स भी जो है ना वो भी सेल हो रहे हैं मार्केट में। ठीक है। अब आते हैं बीटीसी के चार्ट पे, प्राइस वाले चार्ट पे। तो प्राइस वाले चार्ट पे अगर यहाँ पे आके देखें तो डेली के टाइम फ्रेम पे आरएसआई को आप अगर देखें तो बिल्कुल बिलो 30 चली गई है, ओवरसोल्ड हो चुका है ये। ठीक है। और उसके अलावा अगर मूविंग एवरेजेस की बात हम थोड़ी सी करें इसके साथ, तो 200 ईएमए से भी नीचे चला गया है। ठीक है। और ये बहुत जो है ना, इसके लिए 200 ईएमए जब तक इसने होल्ड किया हुआ था ना 200 ईएमए, तब तक कुछ उम्मीद बाकी थी कि शायद ये यहाँ से रिवर्सल ले ले। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें ये गोल्डन क्रॉस भी हुआ था, और गोल्डन क्रॉस के बाद अगर ये 200 एमए पे पहली दफा आता तो पॉसिबली यहाँ से इसमें एक रिवर्सल आ सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने 200 एमए को भी तोड़ दिया। ठीक है, ईएमए को। और अब नीचे आ रहा है, तो नीचे अगर देखें तो हमारे पास जो सीएमए गैप वाली रीजन थी 19,200 से 19,800 700, ये हमारे पास एक पॉसिबल सपोर्ट लेवल हो सकता है कि ये सीएमई गैप मार्केट फिल करे, और फिल करने के बाद वापस एक पुल बैक दिखाए जो कि 21,200 से लेके 21,800 के रीजन तक भी जा सकता है। ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखें, जो लास्ट चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है, तो जो लास्ट चार्ट शेयर किया था मैंने आप लोगों के साथ, और उसके मुताबिक देखिए ये हमारे पास मंथली के लेवल्स हैं। प्रीवियस मंथ का लो है, प्रीवियस मंथ का हाई है, लास्ट मंथ का हाई है, और लास्ट मंथ का लो है। ठीक है। तो इनका मिड रेंज अगर लेते हैं हम, ठीक है, तो मिड रेंज देखें तो ये हमारे पास बनता है लेवल 20,900 का लेवल। ठीक है। अगर मार्केट ने इस लो को भी तोड़ दिया था, 200 एमए को भी तोड़ दिया था, और तो एटलीस्ट ये वाली जो रीजन थी इसकी रिस्पेक्ट मार्केट को करनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने इसको भी तोड़ दिया। ठीक है, ये वाली को, जो मिड रेंज थी। अब जो है ना हालात काफी खराब हो चुके हैं मार्केट के। सम हाउ मार्केट को ये मिड रेंज कम से कम जो है ना ये रिक्लेम करनी ही करनी है। यहाँ से अगर पुल बैक लेती है तो इस मिड रेंज के ऊपर हमको डेली क्लोजिंग चाहिए 2 दिन की। उसके बाद हम पॉसिबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर फर्दर जा सकती है। अदरवाइज अगर ये मिड रेंज से, मंथली मिड रेंज से अगेन रिजेक्शन लेती है, यहाँ से पुल बैक आता भी है मार्केट में छोटा सा, ठीक है, और ये मंथली मिड रेंज से अगेन इसको रिजेक्शन मिलती है, तो पॉसिबली ये फर्दर डाउन जा सकती है 17,600 के रीजन तक, 18,400 के रीजन तक मार्केट। ठीक है। तो अभी के लिए क्या है कि अभी फॉलिंग नाइफ है, अभी कुछ पता नहीं है इसका स्टॉप किधर है, किधर इसने रुकना है, क्या इसने करना है, लेकिन ये एक हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, हम इस पे नज़र बना के रखेंगे। हमने यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ बुलिश साइन ढूंढना है। अगर हमको कुछ बुलिश का जो है कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे मिलता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो हम इसमें एंट्री करेंगे। अदरवाइज ये फॉलिंग नाइफ है, इसको बिल्कुल कैच करने की जरूरत नहीं है, कोशिश ना करें इसको कैच करने की। ठीक है। जिधर जा रहा है इसको जाने दे। ठीक है। जहाँ पे जाके ब्रेक लगेगी ना, और हमें कुछ ना कुछ नीचे से मिलेगा बाय करने के लिए, कोई हमें इंडिकेशन देगी मार्केट, तो हम इसमें एंट्री करेंगे। अदरवाइज हम इसमें कोई भी एंट्री करने वाले नहीं है। इस वक्त फॉलिंग नाइफ है ये।
ठीक है। स्पॉट पे आप लोगों को बताया हुआ है, मैं इसीलिए खामोश था पिछले काफी दिनों से कि ये देखिए मार्केट बिल्कुल कोई डिसीजन कर ही नहीं पा रही थी कि इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ऊपर की रीजन ये थी कि ये देखिए डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास स्ट्रक्चर बुलिश था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के रीजन में बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। तो हायर लो से पॉसिबली और 200 एमए की सपोर्ट भी थी साथ में, और उसके साथ साथ मतलब स्ट्रक्चर भी बुलिश था, तो पॉसिबली यहाँ से एक पुल बैक आ सकता था। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आया। एम्प्टी कॉक्स के हवाले से न्यूज़ थी कि एम्प्टी कॉक्स वाले जो है वो रीपेमेंट कर रहे हैं लोगों को, जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ था उनको बिटकॉइन उनके वापस कर रहे हैं। वो तकरीबन 1.5 मिलियन के अराउंड बनते हैं। अब एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मुझे पता याद, लेकिन मैंने कहीं से सुना, एक न्यूज़ में पढ़ा था कि वो 1.5 मिलियन जो है ना वो बिटकॉइन बनते हैं। ठीक है। अब पता नहीं वो न्यूज़ कितनी सच्ची थी, लेकिन क्या है कि 1.5 मिलियन के अराउंड अगर बीटीसी उन लोगों को वापस मिल जाएं जिनके 2017 2016 में स्कैम हुए थे, तो वो ऑब्वियसली मार्केट में आके सेलिंग करेंगे। ठीक है। इतने टाइम से उनकी इन्वेस्टमेंट्स ब्लॉक हैं, तो वो ऑब्वियसली सेलिंग कर सकते थे, और मार्केट में ये इस टाइप का एक क्रैश आ सकता था जो अभी हमको देखने में मिल रहा है। ठीक है। तो वो तो न्यूज़ आई थी हमारे पास, बोलते हैं कि आई थी कि उसकी जो रीपेमेंट्स है वो डिले हो चुकी हैं। ठीक है। वो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। जो एक खतरा सा बना हुआ था मार्केट के लिए क्रैश होने का, वो भी खतरा टल गया। उसके साथ डेली के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर भी बुलिश, 200 एमए से भी ऊपर मार्केट, और आरएसआई भी ओवरसोल्ड के करीब थी। तो मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस थे यहाँ से, पॉसिबली की मार्केट ऊपर जा सकती थी। लेकिन ये बात जो है ना हमेशा याद रखें कि जब सारी चीजें आपकी फेवर में आ रही होती है ना, तो मार्केट उसके अगेंस्ट चली जाती है। अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे बिल्डअप हो चुकी थी। इस लो के नीचे देखें मार्केट ने कितनी कंसोलिडेशन की। अब इस लो के नीचे बहुत ज्यादा स्टॉप्स बिल्ड हुए। अब इसके नीचे लोगों ने मिड टर्म की होल्डिंग खोल लिया। जब लोग मिड टर्म की होल्डिंग खोलते हैं या मिड टर्म के लिए कुछ बाय करते हैं, तो ओब्वियसली वो उसका स्टॉप लॉस इतने टाइट नहीं रखते, वो थोड़ा एक्सटेंड करके लगाते हैं, एक्सटेंडेड स्टॉप लॉस लगाते हैं। या सम केसेस में तो वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, वो लिक्विडेशन की हद तक चले जाते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि काफी ज्यादा जो है ना लिक्विडिटी डाउन साइड बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुकी थी। ठीक है। जिसकी वजह से मार्केट देखें अब सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, और ये जो सेलर अभी मार्केट में घुसे हुए हैं ये बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल बाइंग बायर्स बिल्कुल खामोश है। बायर्स ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट में है ही नहीं। ठीक है। वो खत्म, और सिर्फ सेलर्स ही सेलर्स है मार्केट में इस टाइम पे। तो ऐसी मार्केट में, ऐसे फॉलिंग नाइफ में, हमें बिल्कुल भी जो है ना इसको चेज करने की, परचेज करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है। वेट करें बेस्ट मोमेंट का, अच्छे टाइम का, जब मार्केट कुछ रिवर्सल दिखाए तो हम इसमें एंट्री करेंगे। अदरवाइज ये हमारे पास लेवल्स हैं 19,200 से 19,800 700, ये लेवल्स हैं। यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस लेने के बाद, एकदम से नहीं करेंगे, फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं कैच करेंगे, वो भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। एक तो आपको बताया मैंने रेंजेस के अकॉर्डिंग के मंथली की मिड रेंज भी टूट चुकी है। अगर यहाँ से छोटा सा पुल बैक आके दोबारा मार्केट नीचे भी जा सकती है, और मंथली का जो इसका प्रीवियस मंथ का लो है उसको भी टेस्ट कर सकती है, जो 16,500 के रीजन है। और यहाँ पे मंथली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है एक। ठीक है, ये वाला। तो पॉसिबली इसका भी टेस्ट आ सकता है। तो इस वक्त जो है ना बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है मार्केट। सही हो गया। और इसके अलावा एक और चीज भी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर देखें हम, तो वी आर स्टिल इन बेरिश मार्केट। हम अभी भी बेरिश मार्केट में हैं। कोई मार्केट यहाँ पे, ये जो बुलिश मैं आपको कह रहा था, ये डेली के टाइम फ्रेम पे छोटे मोटे स्कैल्पिंग के लिए या हल्की फुल्की स्विंग के लिए आप लोगों को मैं कह रहा था। ओवरऑल अगर बिगर पिक्चर इसकी देखें, तो वीकली के टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश ही है अभी। वन डे के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर पे हल्का फुल्का बुलिश हुआ था, तो उसको हम स्कैल्पिंग कर रहे थे, छोटी मोटे स्विंग प्ले कर रहे थे। अगर हम इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें, तो हमारे पास स्ट्रक्चर स्टिल बेरिश ही है। 25,200 से ऊपर आप लोगों को मैंने पास्ट वीडियोस में बताया था कि हमें वीकली क्लोजिंग चाहिए, तब हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। 25,200 से ऊपर विक्स आती हैं, डेली क्लोजिंग भी हो जाती है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमें मिनिमम इसके ऊपर वीकली की क्लोजिंग चाहिए, तब हम इस पे बुलिश होंगे। ठीक है। तो अभी क्या है कि 25,200 से ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग नहीं मिली, और सिर्फ विक्स गई, छोटी मोटी लिक्विडिटी विक्स गई, और उसके बाद मार्केट ये देखें नीचे आ रही है। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर इसको देखें हम, तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास लोअर लो आया, लोअर हाई आया, लोअर लो, लोअर हाई, और लोअर लो आ सकता है। वेरी सिंपल। कोई इसमें वो नहीं है ऐसी बार के बंदा बोले कि इसमें कोई डाउट है। तो पॉसिबली यहाँ पे लोअर लो भी आ सकता है मार्केट में न्यू। तो इसलिए हम फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है। हम जो है ना, हम पहले से नहीं डिसाइड करके बैठे कि यहाँ पे आएगा तो हम बाय कर ही लेंगे, नहीं।
हम अभी पहले से डिसाइड करके नहीं बैठे हुए, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कि यहाँ पे मार्केट आएगी। हम देखेंगे अगर हमें कुछ यहाँ पे बुलिश कॉन्फ्लुएंस मिलते हैं, वापसी के रिवर्सल के कॉन्फ्लुएंसेस मिलते हैं, तो हम जाएंगे इसमें, अदरवाइज हम वेट करेंगे। और सेट बैक ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा ये मतलब कि फेयर वैल्यू गैप भी है, इस यहाँ से देखिए ये कितनी लंबी कैंडल बनी थी। तो ये मतलब फेयर वैल्यू गैप भी फिल हो सकता है, और मतलब यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। तो ऐसे फॉलिंग नाइफ में हम इसको बिल्कुल भी चेज करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, इंतजार करेंगे, जब हमें कुछ रिवर्सल साइन मिलेंगे तो हम इसमें एंटर होंगे, अदरवाइज हम इसको बिल्कुल भी छेड़ने वाले नहीं हैं। खामोशी से कोने में बैठ के सिर्फ प्राइस एक्शन को देखते जाएं। जब मार्केट में कुछ मिलेगा, कुछ दिखेगा, तो मैं इंशाल्लाह जरूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं देख रहा होता हूँ इसको। यहाँ पे ये देखें, मैंने आपको इसके बारे में अपडेट किया था। ठीक है, और जो कुछ मेरे माइंड में आ रहा होता है, जो मैं डेली बेस एनालिसिस करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरे माइंड में नया प्राइस एक्शन आ रहा होता है, मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको बताया था कि अगले 30 से 40 दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे मार्केट से। ये मतलब कुछ एक हफ्ता पहले गालबन मैंने शेयर किया था। और ये उस वक्त पे टाइम था कि ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है, और लास्ट वीडियो अगर आप देखें तो लास्ट वीडियो पे भी मैंने आपको क्लियरली बताया था कि भाई ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, इसका रीटेस्ट आता है, उसके बाद पॉसिबली मार्केट नीचे की रेंज में जा सकती है 20,450, या फिर उसको भी तोड़ के अगर वहां से छोटा सा पुल बैक आता भी है वापस, जिस तरह ये आया इस तरह से आता भी है, तो आपने उस पर बुलिश नहीं होना। दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है 19,200 से लेके 19,600 की रीजन। ठीक है, ये रीजन ऑलरेडी आपको मार्क की हुई है। यहाँ से मार्केट में रिवर्सल के चांसेस हैं, सीएमए गैप फिल करने के बाद अगर हमें कोई बुलिश कॉन्फिडेंस मिलता है यहाँ पे, तो हम इसमें एंट्री डाल देंगे। और टारगेट हम फिर मतलब देखेंगे कि मार्केट किस तरह से, उसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है, क्या सीन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम टारगेट्स इसके सेट कर लेंगे। लेकिन अगले जो मैंने आपको बताया था 30-40 दिन में, महीने 1.5 महीने में, एक ये चीज एक्सपेक्टेड थी जिसका टारगेट वन समझ लें आप, आधा काम उसका हो गया है, आधा बाकी है। अब उस आधे बाकी में एंट्री के लिए हम इंतजार में बैठे हैं कि हमें कुछ साइन मिले तो हम एंटर होंगे। अगर नहीं मिलते तो चले, ये हमारी आधी प्रिडिक्शन ही सही सही, लेकिन आधी तो ठीक हुई ना। अगली ऊपर वाली नहीं भी होती तो डजंट रियली मैटर, क्यों? क्योंकि हम कभी भी फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करते। ठीक है, इंतजार करेंगे इस चीज का। तो ये तकरीबन 6-7 दिन में ही ये चले, टारगेट वन हमारा समझने पहुंच चुकी मार्केट हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में। अब इस पे क्लोज आई रखें। हर 4 घंटे वाली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर 4 घंटे की कैंडल आपने क्लोजिंग उसकी मस्ट देखनी है। अब से लेके नेक्स्ट जितने भी मतलब डेज हैं, अगले ये 3-4 दिन, 2-3 दिन बचे हैं जो वीक में, ये आपने हर 4 आवर की कैंडल पे नजर रखनी है। 4 आवर की हर कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 4 आवर की एक 2-3 अच्छी कैंडल, एक तो अच्छी कैंडल की वजह से हम इसमें एंट्री डालने के काबिल बन जाएंगे, हमें आइडिया हो जाएगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, और हम यहाँ से एंट्री डाल देंगे। और स्टॉप लॉस हम बिल्कुल टाइट रखेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम 19,800, 700, 600 की रीजन में हमें एंट्री मिलती है, तो हम स्टॉप लॉस इसका बिल्कुल टाइट रखेंगे, बिल्कुल 19,000 के टूटने पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे इस सपोर्ट के नीचे, क्योंकि ये टूटेगी तो फिर उसके बाद 19,200 टूटता है, तो उसके बाद जो है ना 18,400 और 17,600 ये हमारे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनते हैं, और उसके बाद 16,500। ठीक है, तो ये बहुत मतलब खतरनाक सीन हो सकता है, इसलिए हम स्टॉप लॉस इसका बहुत टाइट रखेंगे। लेकिन अभी कुछ भी नहीं हम कर रहे, जस्ट वाचिंग द चार्ट्स। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, बस देखते रहें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है कि हमें कम से कम जो है ना सपोर्ट लेवल पे जब हमने लॉन्ग ओपन करनी है, तो पहला कॉन्फ्रेंस हमने क्या लेना है कि हमें एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, उसकी बेस पे हम जो है ना, वो पहला कॉन्फ्रेंस होता है हमारा। दूसरा होता है कि सपोर्ट लेवल हो, अच्छा सपोर्ट लेवल हो, और ठीक है, ये दो कॉन्फ्रेंस हो गए। और तीसरा हम इसके साथ मिलाते हैं कि स्ट्रक्चर बुलिश हो। ठीक है, स्ट्रक्चर तो अभी डेली के टाइम फ्रेम पे भी बेरिश है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बेरिश है, वीकली पे भी बेरिश है। तो स्ट्रक्चर तो बुरी तरह से बेरिश है, लेकिन क्या है कि बेरिश स्ट्रक्चर में भी पुल बैक आते हैं। ठीक है, तो वो उस ऑर्डर ब्लॉक हम जो है ना, देखिए एक बेरिश ट्रेंड का एक एंड भी तो होगा ना, वहां से एक पुल बैक आएगा, फिर से न्यू लो लो आएगा। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है। यहाँ पे भी आप अगर देखें ना, तो यहाँ से देखें, ठीक है, ये देखिए यहाँ से मतलब अगर हम इसको पिछले स्ट्रक्चर को छोड़ दें और यहाँ से इसको कंसीडर करना शुरू करें, तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये स्ट्रक्चर टूटा, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, लोअर लो, उसके बाद छोटा सा लोअर हाई, और ये लोअर लो। अब इसके बाद भी एक पुल बैक आ सकता है, और उसके बाद न्यू लोअर लो आ सकता है। तो हम जब हमें बुलिश कॉन्फ्लुएंस कोई मिलेगा, तो हम अपने टारगेट्स लोअर हाई के हिसाब से रखेंगे।
ठीक है। हम यही एक्सपेक्ट इससे करेंगे कि इसमें एक नन्हा मुन्ना सा लोअर हाई आ जाए। ठीक है। तो उस लोअर हाई की को हम कैश आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ कॉन्फ्रेंसेस लेके, सही है, इसके अलावा हम इसको करने वाले नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ तक बताएं, मुझे क्लियर है आप लोगों को? कोई परेशानी इसमें, बिटकॉइन की थॉट्स कोई आपको क्लियर है? सारा क्या सीन हो सकता है मार्केट में, किस तरफ जा रही है मार्केट? जी। चले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गुड हो गया। चलें जी। अब जी आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं।